जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय श्री राधे अवश्य लिखे। वही महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी। आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी, तो जन्मदिन अनुसार शादी की जानकारी पाने के लिए आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। वहीं 28 वर्ष से अधिक उम्र के जातक अपनी कुंडली दिखाकर शादी की जानकारी पा सकते हैं। तो अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो आप संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा केपी की वाणी से कुंडली बनाकर आप मौखिक और लिखित दोनों माध्यमों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मामूली फीस ली जाती है, जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज, तो दो प्रकार से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्राथमिक कि आप जन्मदिन के अनुसार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपके लव मैरिज की संभावना कितनी अधिक है। आप अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको मूलांक के हिसाब से यह जानकारी देंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज्ड। वहीं दूसरा माध्यम है कुंडली से, यानी कि अगर आप कुंडली दिखाकर जानकारी प्राप्त करते हैं तो इसमें संभावना अधिक रहती है और सत्यता भी अधिक रहती है। तो आप दोनों में से किसी एक माध्यम के जरिए अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि कुंडली बनाकर जो जानकारी दी जाती है उसके लिए मेहनताना लिया जाता है। अगर आप त्वरित जानकारी पाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क करें, अन्यथा आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी जवाब दिया जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी देर हो सकती है। समय के अभाव के चलते ऐसा हो रहा है कि हम यथाशीघ्र जवाब देने में असमर्थ हैं। इसके लिए हम आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हैं। जल्द ही इस समस्या का निदान किया जाएगा। वहीं आप त्वरित जानकारी के लिए, जैसा कि आपको बताया हूं, व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर आगे बताया गया है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि केपी की वाणी से अब आप शादी की कुंडली भी बनवा सकते हैं। इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका कैरियर कैसा होगा, आपका कैरियर कैसा होगा, ससुराल में घर द्वार कैसे होंगे, ससुराल के लोग कैसे होंगे, सास ससुर कैसे होंगे, जीवन साथी का स्वभाव कैसा होगा, उनका कैरियर कैसा, ये तमाम तरह की जानकारी जो है आप मौखिक और लिखित दोनों माध्यमों से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप 8521835670 इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको एक बार और दोहरा देता हूं, 8521835670। अगर जल्दबाजी में नंबर आप नोट नहीं कर पाए हैं तो वीडियो को स्क्रॉल कर नीचे आए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से नंबर नोट कर सकते हैं। वीडियो में भी नंबर दिए गए हैं, तो आप वीडियो को रोक कर भी नंबर नोट कर सकते हैं। यह जानकारी आपको चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली के आधार पर दी जाएगी। ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है, तय होने वाली है, वे अपनी कुंडली मिलान कर यह जानकारी अवश्य ही प्राप्त कर ले कि विवाह उपरांत आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। ज्योतिषों की माने तो नारी दोष, भकुर दोष और मांगलिक बलि होने पर शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में अनबन और खटपट बनी रहती है। कई मामलों में तो जातक के तलाक भी हो जाते हैं। तो आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान करवा सकते हैं। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है। वहीं अगर आप विवाहित हैं और वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो भी आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। आइए अब आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आपको उन राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके विवाह के योग मार्च महीने में है। हालांकि मार्च में जो है गुरु अस्त है और
ऐसी परिस्थिति में जो है विवाह के योग नहीं बनते हैं। लेकिन कई राज्यों में, कई समुदायों में इस तरह का विधान है कि उनके यहाँ पर मार्च में भी शादी होती है। मार्च में कहे या तो कहे गुरु अस्त होने पर या सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करने पर जब खरमास लगता है उन दिनों में भी वहां पर शादी हो जाती है। एक जातक ने मुझे 9 मार्च की शादी के लिए भी विवाह आमंत्रण पत्र भेजा है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि कई ऐसे जगह पर विवाह जो है गुरु के अस्त होने पर और सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करने पर भी, यानी खरमास लगने पर भी शादी होती है। तो उन जगहों के लिए मैं यह वीडियो स्पेशल बनाया हूं। तो मैं उन 3 राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके विवाह के योग मार्च में बन रहे हैं। आपने देखा होगा कि पंजाब समुदाय के जो लोग होते हैं, यानी सिख समुदाय के लोग, उनके यहाँ पर नवरात्रि में भी शादी होती है। उनका ऐसा कहना होता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में बेहद ही शुभ योग होते हैं और इन दिनों में कोई भी तिथि मुहूर्त नहीं देखी जाती है। जबकि सनातन धर्म में आषाढ़ से लेकर आश्विन माह तक जो है वो चतुर्मास होता है और इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। लेकिन सिख समुदाय में जो है विवाह संपन्न होता है। इसी प्रकार कई ऐसे जगहों पर गुरु अस्त होने पर और खरमास लगने पर भी विवाह संपन्न होता है। तो आइए मैं उन राशियों के बारे में बताऊंगा। उससे पहले आपको कुछ प्राथमिक जानकारी दे देता हूं कि शादी किस तरह से करनी चाहिए और अगर आपके घर में भी बेटी है, बेटी स्वरूप लक्ष्मी है, तो उनके सुख, समृद्धि और सौभाग्य के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो बात करें कि जब भी विवाह करें तो जब लड़के का विवाह होता है, लड़की का विवाह हो, तो उसमें यह देख लेना चाहिए कि कन्या अधिक अंग वाली ना हो, वाचाल यानी कि ज्यादा बोलने वाली ना हो, पिंगल यानी उनके चेहरे पर पीली आभा ना हो, वर्ण वाली या रोगनी नहीं होनी चाहिए। कन्या हमेशा ही सुयोग्य और सुपात्र होनी चाहिए। विवाह में सपिंड विचार गोत्र प्रवर का अवैसा ही विचार करना चाहिए। विवाह में स्त्रियों के लिए गुरुबल तथा पुरुषों के लिए रवि बल देख लेना चाहिए। कन्या एवं बल को चंद्रबल श्रेष्ठ अर्थात चौथा, 8वां, 12वां चंद्रमा नहीं लेना चाहिए। गुरु तथा रवि भी चौथे, 8वें एवं 12वें में नहीं लेना चाहिए। बात करें मास की तो माघ, फागुन, वैशाख, मार्गशीर्ष, जेठ, आषाढ़, इन महीनों में अगर विवाह कन्या का करते हैं तो कन्या सौभाग्यवती होती है। महीने जो मैंने बताए हैं कि माघ का महीना हो, फागुन का महीना जो कि अब चल रहा है, वैशाख का महीना हो, मार्गशीर्ष यानी अगहन का महीना हो, जेठ का महीना हो या आषाढ़ का महीना हो, इन महीनों में अगर कन्या की शादी होती है तो विवाह उपरांत कन्या सौभाग्यवती होती है। बात करें नक्षत्र की तो रोहिणी, तीनों उत्तरा, रेवती, मूल, स्वाति, मृगशिरा, मघा, अनुराधा, हस्त, ये सभी नक्षत्र विवाह के लिए शुभ माने जाते हैं और इन नक्षत्रों में विवाह करने से कन्या सौभाग्यवती होती है। बात करें दिन की तो सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार बेहद ही शुभ माना जाता है। बात करें तिथि की तो चतुर्दशी, नवमी, इन तिथियों का त्याग करना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान करते हैं तो कन्या का विवाह करने के पश्चात कन्या सुख, समृद्धि और सौभाग्य को अवश्य ही प्राप्त करेगी। बात करें एक समय में 2 शुभ कार्य करना उत्तम नहीं माना जाता है। कन्या के विवाह के अनंतर पुत्र का विवाह हो सकता है, किंतु पुत्र विवाह के अनंतर पुत्री का विवाह 6 महीने तक नहीं करना चाहिए। आसान शब्दों में कहे तो जब बेटी की शादी करे तो बेटी की शादी के पश्चात बेटा का शादी बिल्कुल ही ना करे। वहीं बेटे के विवाह के बाद पुत्री का विवाह तो 6 महीने तक बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। 1 वर्ष में सहोदर भाई अथवा बहनों का विवाह भी शुभ नहीं माना जाता है, यानी कि एक ही साल में भाई बहन की शादी कर देना या एक मंडप पर 2 भाइयों या 2 बहनों की शादी कर देना, यह सनातन धर्म में मान्य नहीं है। वर्ष भेद बहुत जरूरी है। वर्ष भेद यानी कि साल का अंतर रहना बहुत ही जरूरी है। समान गोत्र और समान प्रवर वाली कन्या के साथ विवाह निषेध है, यानी कि समान गोत्र बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए और समान जाति भी नहीं होनी चाहिए। विवाह के पश्चात 1 वर्ष तक पिंडदान, मृतका स्नान, तिल तर्पण, तीर्थ यात्रा, मुंडन, प्रेतानुगमन आदि नहीं करना चाहिए।
विवाह में छींक का दोष नहीं लगता है। वैवाहिक कार्यक्रम में स्पर्श का भी दोष नहीं होता है। वैवाहिक कार्यक्रम में चतुर्थी, द्वादश, चंद्रमा आदि ग्रह है। विवाह में षष्ठी, अष्टमी, दशमी, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, रिक्ता आदि तिथि निषेध है। इसके अलावा नवमी तिथि भी नहीं लेनी चाहिए। आइए अब आज के वीडियो पर नजर डालते हैं। तो आज के वीडियो में आपको उन 3 राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके विवाह के योग शुक्र के राशि परिवर्तन से और गुरु के राशि परिवर्तन से योग बन रहे हैं। तो जैसा कि आपको पहले भी बताया कि शुक्र जो है 27 फरवरी को मकर राशि में गोचर कर चुके हैं और गुरु जो है पूर्व से ही कुंभ राशि में गोचर कर चुके हैं। तो अब जो है 31 मार्च तक जो है वो मकर राशि के जातकों के लिए शुभ योग है। और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में कोई भी दोष नहीं है और मकर राशि के जातक है तो उनके विवाह के 100% संभावना मार्च में बन रही है। वहीं गुरु जो है मार्गी होकर कुंभ राशि में पूर्व से ही चल रहे हैं। तो गुरु के मार्गी होने से कुंभ राशि में प्रवेश करने से तो कुंभ राशि के जातकों के तो योग बन ही रहे। इसके अलावा जो है कुंभ राशि के साथ साथ सिंह राशि के जातकों के भी योग बन रहे हैं। तो आइए बारी बारी से जान लेते हैं। तो अगर आपकी राशि सिंह है तो आपका नाम अक्षर एम से शुरू होगा, यानी एम नाम के जातकों की राशि सिंह होती है और इनके विवाह के योग जन्मदिन के अनुसार से 26वें वर्ष से बनते हैं। अगर कुंडली में आपके किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है और आपकी आयु 26 वर्ष से 31 वर्ष के मध्य है और आपकी राशि सिंह है तो मार्च महीने में आपकी शादी अवश्य ही हो जाएगी। शीघ्र विवाह के लिए क्या करें? तो हर शनिवार को जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग को अर्घ्य दें, शिव जी की पूजा करें, शिव की आराधना करें, शिव चालीसा का पाठ करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे विवाह के योग बनने लगेंगे। विवाह प्रस्ताव MKS नाम के जातक से बन रहे हैं। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो लव मैरिज के भी योग हैं और अरेंज्ड के भी योग हैं। अगर शादी मिथुन राशि के जातक से हो तो ज्यादा उत्तम होगा। अगली राशि मकर राशि है। तो मकर राशि के जो राशि स्वामी हैं वो शनिदेव हैं और इनके आराध्य देव भगवान श्री शिव जी हैं। तो शिव जी की अगर आप पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, उनकी याचना करेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। भले ही आपके कुंडली में किसी प्रकार का भी कोई दोष हो, अगर आप शिव जी की पूजा करते तो सभी दोष का निवारण हो जाएगा। तो अगर आपकी राशि मकर है और आपकी आयु 21 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के मध्य है और आप निरंतर शिव जी की पूजा आराधना करते हैं या अब से करने लगेंगे तो यकीन जानिए कि आपके विवाह के योग बनने लगेंगे। वैसे जातक जिनकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है और पूर्व से भी शिव जी की पूजा आराधना कामना करते आए हैं तो उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएंगी। शुक्र का मकर राशि में गोचर होना मकर राशि के लड़कों के शादी के लिए शुभ योग बना रहा है। शुक्र का मजबूत रहना बहुत जरूरी है। शुक्र के मजबूत रहने से लड़कों की शादी शीघ्र हो जाती है। ज्योतिष हमेशा लड़कों को शुक्र मजबूत करने की सलाह देते हैं। तो अगर आपकी राशि मकर है, शुक्र को मजबूत कर रखा है तो मार्च में विवाह के योग प्रबल है। शीघ्र विवाह के लिए क्या करें? हर सोमवार और शुक्रवार को शिवलिंग पर दूध का अर्घ्य दें। इसके अलावा शुक्ल पक्ष में चंद्रमा को जल में सफेद फूल डालकर अर्घ्य दें। इससे विवाह के योग बनने लगते हैं। विवाह प्रस्ताव H या Y यानी कि हो या नो या यो नाम के जातक से हो सकती है। हालांकि अगर आपकी शादी कुंभ राशि से हो तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा आप विवाह पूर्व में अपनी कुंडली मिलान अवश्य ही करा लें। अगली और अंतिम राशि कुंभ राशि है जो कि पूर्व से ही कुंभ राशि के जातक के योग बन रहे हैं। तो अगर आपकी राशि कुंभ है और आपकी उम्र जो है 22 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के मध्य है तो आपके विवाह के प्रबल योग हैं। कुंभ राशि के जातकों के जो राशि स्वामी हैं वो शनिदेव हैं और आराध्य देव भगवान शिव जी हैं। तो शिव जी की कृपा तो इन पर बरस ही रही थी और अब गुरु के राशि परिवर्तन से, गुरु के मार्गी होने से, गुरु के कुंभ राशि में प्रवेश करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी की भी कृपा बरसने लगी। इसके चलते कुंभ राशि के जातकों के योग बन रहे हैं। तो अगर आपकी आयु 22 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के मध्य है और आपकी राशि कुंभ है तो यह समय आपके लिए बेहद ही शुभ है। शीघ्र विवाह के लिए जल में रोली मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दे। इस नाम के लड़के और लड़की की शादी
PRA नाम के जातक से होने की संभावना अधिक रहती है। हालांकि अगर विवाह जो है मिथुन राशि से हो तो ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको उन 3 राशियों के बारे में बताया जिनके विवाह के योग मार्च महीने में बन रहे हैं। यह जानकारी आपको ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी है। इसमें बदलाव संभव है। यह बदलाव कुंडली के अनुसार से हो सकता है। जातक पर, विशेष व्यक्ति पर यह जो है जानकारी लागू नहीं होता। इसके लिए आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली दिखाकर विवाह की सच्ची जानकारी, सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक, कमेंट, शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ, सुखी एवं संपन्न रहे, माता रानी के साथ कृपा बरसती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।